अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नए लेसन की शुरुआत करने जा रहे हैं और वो लेसन है द स्वान एंड द प्रिंसेस अ प्ले। तो आज इस लेसन के बारे में हम जानेंगे और इसको रीड करेंगे और इसमें आए हुए अल्फाज मानी भी जानेंगे। उसके बाद इसके ट्रांसलेशन को भी समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। द स्वान एंड द प्रिंसेस। स्वान के माने होते हैं हंस एंड प्रिंस के माने होते हैं राजकुमार, और ये जमा है प्रिंसेस। ओके, हंस और राजकुमार। अप्ले एंड यहाँ पर जो इसका माना है यानी प्ले का माना है क्या है, एक ड्रामा है। ठीक है, तो यहाँ पर प्ले के माने खेलना नहीं होता है, यहाँ पर इसका माना होगा ड्रामा। ओके, तो आइए अब अबाउट द लेसन जानते हैं। अबाउट द लेसन, सबक के बारे में। दिस शॉर्ट प्ले is based on a true event that took place in the life of Gautam Buddha. शॉर्ट माने छोटा, मुख्तसर। दिस शॉर्ट प्ले, ये छोटा सा ड्रामा is based on a true event. To be based on माने होता है मबनी होना। ओके, एंड a true event माने होता है, event माने वाक़या, true means सच्चा, एक सच्चे वाक़े पर मबनी है। ओके, तो फिर आप कहोगे दिस शॉर्ट प्ले इज़ बेस्ड ऑन अ ट्रू इवेंट। ये छोटा सा ड्रामा एक हकीकी वाक़े पर मबनी है। That took place in the life of गौतम बुद्धा। ओके, तो टू टेक प्लेस माने होता है वाक़ होना। ओके, दैट टुक प्लेस जो वाक़ हुआ था इन द लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा, गौतम बुद्ध के ज़िंदगी में। ओके, आगे चलते हैं। देवदत्त शूट्स डाउन अ सॉन बट गौतम बुद्धा पिक्स इट अप एंड सेव्स इट्स लाइफ। शूट डाउन के माने होते हैं मारना, मार करके नीचे मतलब गिरा देना, लेकिन शूट डाउन का जो माना यहाँ पे है, शूट डाउन के माने होते हैं शिकार करना। देवदत्ता शूट्स डाउन अ स्वान। देवदत्ता एक हंस की शिकार करता है। एंड गौतम बुद्ध पिक्स इट अप, इसको उठा लेता है, एंड सेव इट्स लाइफ, और उसकी ज़िंदगी को बचा लेता है। ओके, तो आपने देखा यहाँ पर जो पिक्स अप है, टू पिक अप माने होता है उठा लेना। गो थ्रू द प्ले एंड फाइंड आउट हु हैज़ अ बेटर क्लेम फॉर इट। गो थ्रू द प्ले यानी रीड द प्ले, यानी जो स्टोरी है, जो ड्रामा है, उसको रीड करिए, वो पढ़िए। एंड फाइंड आउट, और पता लगाइए, हु हैज़ अ बेटर क्लेम फॉर इट, कि किस शख्स के पास ज़्यादा अच्छा दावा है इसके लिए। तो यहाँ पर आपने देखा मतलब जो गो थ्रू इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर गो के माने वैसे जाना होता है, लेकिन जब आप इस्तेमाल करेंगे मतलब गो थ्रू, तो इसका माना होगा किसी चीज़ से हो करके जाना। तो यहाँ पर जो
इसका माना है, उसके माना है रीड, यानी रीड द प्ले। गो थ्रू द प्ले यानी रीड द प्ले एंड फाइंड आउट। फाइंड आउट माने होता है पता लगाना। हु हैज़ अ बेटर क्लेम। बेटर ये गुड का कंपैरेटिव फॉर्म है, यानी ज़्यादा अच्छा या बेहतरीन। क्लेम के माने होते हैं दावा। ओके, तो इसका माना हुआ मतलब गो थ्रू द प्ले, ड्रामे को रीड करिए, एंड फाइंड आउट और पता लगाइए हु हैज़ अ बेटर क्लेम फॉर इट कि किस शख्स के पास इसके लिए अच्छा दावा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस ड्रामे को। तो कैरेक्टर माने होते किरदार, यानी इसमें जिन किरदारों का इस्तेमाल किया गया है वो कौन कौन से हैं। तो मतलब इसमें मतलब जो किरदार इस्तेमाल किए गए हैं वो सिद्धोधना है, द किंग ऑफ कपिलवस्तु, जो कि कपिलवस्तु के राजा थे। सिद्धार्था, द प्रिंस ऑफ कपिलवस्तु, और एक दूसरा जो किरदार है वो सिद्धार्था है और वो कपिलवस्तु के राजकुमार थे। देवदत्त, सिद्धार्थ कजिन, और एक जो तीसरा जो मतलब जो किरदार है वो देवदत्त का है, जो कि सिद्धार्थ का मतलब चचेरादार भाई था। द चीफ मिनिस्टर एंड फोर अदर मिनिस्टर्स ऑफ द किंग, और चार मिनिस्टर के किरदार का भी इस्तेमाल किया गया है इस ड्रामे के अंदर, और एक चीफ मिनिस्टर का राजा के, और एक डोर कीपर है यानी गेटमैन भी। तो इसमें मतलब जो कैरेक्टर्स हैं इतने सारे हैं, मतलब सिद्धोधन है, सिद्धार्थ है, देवदत्ता है, और इसी तरीके से चीफ मिनिस्टर है, और उसके चार वज़रा हैं, और इसी तरीके से गेटमैन भी है। तो डोर कीपर के माने होता है गेटमैन, ओके, और कजिन के माने होते हैं चचेरा ज़ाद भाई। चीफ मिनिस्टर के माने होते हैं वज़ीर आला, और मिनिस्टर्स माने होते हैं वज़ीर। तो आइए अब चलते हैं और इस ड्रामे को रीड करते हैं और देखते हैं कि किस शख्स के पास अच्छा दावा है हंस के लिए, देव के पास या गौतम बुद्ध के पास। तो आइए शुरू करते हैं। किंग सिद्धोधना इज सिटिंग ऑन हिज थ्रोन। राजा सिद्धोधना बैठा हुआ है अपने कुर्सी पर। His ministers are sitting around him, और उसके वज़रा उसके चारों तरफ बैठे हुए हैं। Sit around माने होता है चारों तरफ बैठना, इर्द गिर्द बैठना। ओके, थ्रोन माने होता है मतलब गद्दी। ओके, जो राजा होते थे मतलब वो गद्दी इस्तेमाल करते थे, और उसी पे मतलब वो विराजमान होते थे, तो उसको हम क्या कहते हैं, थ्रोन। आगे चलते हैं। द चीफ मिनिस्टर इज सेइंग समथिंग। वजीर आला कुछ कह रहे हैं टू हिम, उससे। देन जस्ट द डोर कीपर इंटर्स, कि फिर गेटमैन दाखिल होता है, एंड बोज टू द किंग, और किंग को सलाम करता है, या आप कह सकते हो और किंग के सामने मतलब झुकता है। तो बो मीन्स होता है मतलब झुकना, लेकिन यहाँ पर मतलब सलाम करने के माने भी आप कह सकते हो। डोर कीपर यानी मतलब डोर कीपर
कहता है लॉन्ग लिव द किंग, राजा सलामत रहे। लॉन्ग लिव माने होता है मतलब ज़्यादा मतलब जियो, मतलब आपकी उम्र लंबी हो राजा साहब। सर प्रिंस देवदत्त वांट्स टू कम इन, राजकुमार देवदत्त अंदर आना चाहते हैं। किंग, राजा क्या जवाब देता है? ब्रिंग हिम इन, उसको अंदर लेके आओ। द डोर कीपर बोज एंड गोज आउट, गेटमैन झुकता है और बाहर चला जाता है। ओके, टू कम इन के माने होते हैं अंदर आना। टू ब्रिंग समवन इन माने होता है अंदर लेके आना, अंदर लेके आओ उसे। द डोर कीपर बोज एंड गोज आउट, गेटमैन मतलब छुपता है और बाहर चला जाता है। चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर मतलब क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं आई वंडर वाई प्रिंस देवदत्त वांट्स टू सी द किंग एट दिस टाइम। मैं सोचता हूँ कि राजकुमार देवदत्त क्यों मिलना चाहते हैं बादशाह से इस टाइम। ओके, आई वंडर, वंडर के माने होते सोचना या ताज्जुब करना। टू सी, टू सी के माने होते हैं टू मीट, मिलना। ओके, आई वंडर मैं सोचता हूँ, मैं ताज्जुब करता हूँ कि राजकुमार देवदत्त राजा से इस टाइम क्यों मिलना चाहते हैं। ये बोलता है चीफ मिनिस्टर। सेकंड मिनिस्टर और दूसरा जो वजीर है वो क्या बोलता है? परहैप्स ही वांट्स टू कंप्लेन अगेंस्ट समवन, शायद वो शिकायत करना चाहते हो किसी के खिलाफ। तो यहाँ पर आपने देखा है परहैप्स माने होते शायद। टू कंप्लेन के माने होते शिकायत करना, अगेंस्ट समवन किसी के खिलाफ। Perhaps he wants to complain against someone, शायद वो किसी के खिलाफ शिकायत करना चाहते हों। The doorkeeper enters with देवदत्त, गेटमैन मतलब देवदत्त के साथ दाखिल होता है। Both of them bow to the king, और दोनों लोग राजा के सामने मतलब झुक करके सलाम पेश करते हैं। The king क्या बोलता है? What is it? देवदत्त, why have you come to me at this time? देवदत्त क्या है? इस टाइम क्यों मिलने आए हो मुझसे? देवदत्त वो जवाब देता है सर द प्रिंस विल नॉट गिव मी माई सॉन, सर राजकुमार नहीं देगा मुझको मेरा हंस। आई वॉन्ट जस्टिस, मैं इंसाफ चाहता हूँ फ्रॉम यू आपसे। जस्टिस माने होता है इंसाफ। आई वॉन्ट जस्टिस फ्रॉम यू, मैं आपसे इंसाफ चाहता हूँ। किंग स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए बी काम, शांत हो जाओ। देवदत्त, काम के माने होते हैं शांत। बी काम यानी शांत हो जाओ देवदत्त। हैज सिद्धार्थ टेकन योर सॉन, क्या सिद्धार्थ ने मतलब तुम्हारा हंस ले लिया है तुमसे? देवदत्त क्या जवाब देता है? यस सर, हाँ सर। ही हैज़ यानी ही हैज़ टेकन माई सॉन, हाँ वो मेरा हंस ले लिया है। आई शॉट इट, मैंने उसे मारा है, मैंने उसका शिकार किया है। एंड इट फेल ऑन द ग्राउंड नियर द प्रिंस, और वो राजकुमार के पास, ज़मीन के पास मतलब गिरा। ही पिक्ड इट अप,
उसने उसको ले लिया एंड सैड, और कहा कि वुडंट गिव इट टू मी, कि वो उसे नहीं देगा मुझको। ओके, तो टू फॉल ऑन द ग्राउंड माने होता ज़मीन पे गिरना। नियर, नियर माने होता पास या करीब। एंड टू पिक अप मीन्स उठा लेना। किंग, राजा क्या बोलता है? दैट्स वेरी नॉटी ऑफ सिद्धार्थ। ये सिद्धार्थ की बड़ी शरारत है। टू द डोर कीपर, उन्होंने मतलब डोर कीपर से कहा, उन्होंने गेटमैन से कहा, गो एंड कॉल हिम, जाओ और उसे लेकर के आओ, जाओ और उसे बुलाओ। द डोर कीपर बोज एंड गोज आउट, गेटमैन छुपता है और बाहर जाता है। थर्ड मिनिस्टर, और तीसरा मिनिस्टर क्या बोलता है? सॉफ्टली टू द फोर्थ मिनिस्टर, मतलब चुपके से वो चौथे वजीर से बोलता है, द प्रिंस इज अ गुड लैड, राजकुमार एक अच्छा लड़का है। ही कैन नॉट डू अ थिंग दैट इज रॉन्ग, वो कोई ऐसी चीज नहीं कर सकता है जो गलत हो। ओके, वो ऐसी कोई चीज नहीं कर सकता है जो गलत हो। लैड माने होता है लड़का, बॉय। रॉन्ग मीन्स होता है मतलब गलत। फोर्थ मिनिस्टर, चौथा मिनिस्टर मतलब क्या जवाब देता है? आई एग्री विथ यू, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। द डोर कीपर एंटर्स विथ प्रिंस सिद्धार्थ, गेटमैन दाखिल होता है राजकुमार सिद्धार्थ के साथ, हु हैज़ अ वाइट सॉन इन हिज आर्म्स, जो लिए हुए था अपने बाहों में एक सफ़ेद हंस को। सिद्धार्थ वॉज टू द किंग, सिद्धार्थ राजा के सामने झुक करके सलाम पेश करता है। तो यहाँ पर आपने देखा आर्म्स, आर्म्स माने होता है बाह, यानी मतलब इन हिज आर्म्स, अपने बाहों में। ओके, एग्री मीन्स होता है इत्तेफाक करना। तो आज यहीं तक, इंशाअल्लाह फिर आगे ट्रांसलेशन किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।